नमस्कार। पिछले वीडियो में हम गांधी युग में 85 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन जो है 86 से 153 तक 153 तक जो है 153 क्वेश्चन हम टोटल देखेंगे आज की वीडियो में 86 से। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हु लिव्स ऑफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू की। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथिगो। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जीबी कृपलानी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। नेक्स्ट है, भारत में वैध शासन प्रारंभ किया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफोर्स 1916 से। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया राजेंद्र प्रसाद को। किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहां है? जबलपुर में। इंकलाब का नारा दिया था भगत सिंह ने। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंध रखते हैं? पंजाब से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य व कृषि। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? सुभाष चंद्र बोस ने। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? दी रोल्ट एक्ट के कारण। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी के किस निम्न अनुयायियों में से कौन पेशे से शिक्षक थे? जेबी कृपलानी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से। वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किसने नहीं की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किस एक के साथ अरुणा आशरफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन एक मील का पत्थर था क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग कौन सी थी? नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन।
गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया 12 मार्च 1930 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन हुआ था बेलगांव में। कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद। उन्नीस में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? सर पैथिक लॉरेंस ने। पंद्रह अगस्त 1947 को कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? जेबी कृपलानी। मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा? 1929 के अधिवेशन में। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया? 1940 में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? चोराचोरी में हुई हिंसक घटना के कारण। उन्नीस के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे थे चेम्सफोर्ड। किस मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स मिशन आएगा यहां पर। क्रिप्स मिशन। क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने पहली आजादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे कोलकाता में। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व आया 1925 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। दीन बंधु के नाम से विख्यात हैं CF एंड्रूज। कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? RC दत्त। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर अंसारी ने। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। अगस्त 1917 की घोषणा में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया भगत सिंह ने। कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? BR अम्बेडकर। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किसी ने नहीं किया। करो या मरो का मंत्र दिया महात्मा गांधी ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की? वल्लभ भाई पटेल ने।
किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बारदोली सत्याग्रह में। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी 6। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स लिखी थी वीपी मेनन ने। 1932 के पूना पैक्ट के साथ किसका सीधा संबंध है? भारतीय दलित वर्ग का। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया? स्वामी श्रद्धानंद। किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। यह वक्तव्य संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पंपलेट जारी किया। कौन सा एक प्रस्ताव इस पंपलेट में था? संवैधानिक गतिरोध का हल। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? विठल भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल आएगा, ठीक है। उन्नीस में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि कोई सही नहीं। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण दिया वाराणसी में। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हैं। देखिए हमने टोटल 153 क्वेश्चन किए हैं। पार्ट फर्स्ट में 85 क्वेश्चन किए हैं और सेकंड पार्ट में 86 से 153 क्वेश्चन किए हैं। अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें 88 क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक भारत के विविध प्रश्न। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।